बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में प्रॉपर इंट्राडे, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं वीकली का क्या हो सकता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको जो मैंने लास्ट व्यू बोला था, मेरा व्यू अभी भी सेम है। मैंने याद होगा आपको 2 सवा 2 बजे लिखा था बैंक निफ्टी इज फुली साइडवेज, व्यू इज बुलिश। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मैंने क्या क्या चीज आपको प्रेडिक्ट करी थी। एक बार एनालिसिस की पावर देख लीजिए। ट्रेंड लाइन बन रही थी, प्राइस ऊपर चल रहा था, मैंने यहाँ से प्रिडिक्ट करा था कि प्राइस नीचे आएगा, ट्रेंड लाइन के भी नीचे कुछ ऐसी मूवमेंट बना के ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ पे ना सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाएगी। इसके पीछे का लॉजिक इतना स्ट्रॉन्ग लॉजिक है ना, अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना तो आप इंट्राडे में धमाल मचा सकते हो। अभी देखो क्या चीज है इसके पीछे का लॉजिक। ठीक है, देखो सबसे पहले ना ये चीज समझो कि मार्केट जो थी हमारी थकी हुई थी। ठीक है, आपको पता है फ्राइडे को कुछ अच्छी मूव नहीं आ रही थी, बहुत मतलब जब भी ऊपर जा रही है बार बार नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई, फिर काफी ज्यादा रुक गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। अब लिक्विडिटी कब आएगी? लिक्विडिटी का मतलब एक बड़ा पैसा कब आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो तभी आएगा। अब एक बात बताओ, मार्केट में बड़े ऑर्डर्स डालने हैं बाय के लिए, लेकिन सेल करने वाला कोई है ही नहीं, तो बाय कैसे लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लग सकता था, यहीं पे ही लग सकता था। क्यों? क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, जो बिगनर्स हैं, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे ब्रेकडाउन समझ के मार्केट को शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो जो बड़ा बंदा होगा उसके लिए बाय ऑर्डर्स हिट होते रहेंगे, और यहाँ से एक स्ट्रेट अप मूव आ सकती है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे ना सेम यही हुआ। अगर मैं आगे आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा, यहाँ से जब हम इधर चलते हैं नेक्स्ट चार्ट देखेंगे, देखो क्या हुआ, प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे मैंने आपको क्या बोला कि डीएलएफ में भी सेम हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे इसमें जाके, ये मैंने क्योंकि आज ट्रेड करा था फ्राइडे को, इसलिए मेरे को पता है कि यहाँ पे भी सेम हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक नया वाला जो हाई है प्रीवियस वाले हाई से बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद इसने स्ट्रेट अप मूव देनी थी। वो कैसे दी? यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके, यहाँ पे लोगों को जब ट्रैप करा उसका वापस अंदर आया स्ट्रेट अप मूव, फिर वापस आप देख सकते हो कितना टाइम में आराम से 600 तक आ गया ये शेयर। कहाँ से? 591 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यही सेम थिंग बोली थी, और यहीं पे हम देखेंगे कि क्या हुआ बैंक निफ्टी में। वापस इसने नीचे आके ट्रैप करा जैसे मैंने बनाया था। और अब आपको पता है गिफ्ट निफ्टी जो है हमारी, गिफ्ट निफ्टी जो है वो कितने पॉइंट्स ऊपर है? यहाँ पे एक बार वापस आगे करते हैं, गिफ्ट निफ्टी हमारी 160 पॉइंट ऊपर है। आप मान सकते हो कि आराम से 200 से ले, 200 तो कम ही बोल रहा हूँ, लेकिन 300 400 पॉइंट का भी गैप अप बैंक निफ्टी में लग सकता है। देयर आर हाई चांस की 43,700 या 43,600 के आसपास बैंक निफ्टी खुल सकती है। तो यही मेरा व्यू था, और अगर आपने इस व्यू के हिसाब से कोई कॉल होल्ड करी है तो आप बहुत बढ़िया जगह पे बैठे हो। देयर आर हाई चांस की बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है मंडे को ओपनिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके चल सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में सेम व्यू है मेरा। यहाँ पे देखोगे ये गिरावट जो आई है, ये एक क्या हो गया, बेयरिश सेंटीमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ से हमको एक पुल बैक दिखा, कितना दिखा? 38% का। सिंपल है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो नेक्स्ट 50% रिट्रेसमेंट लेवल वाला हमारा टारगेट होगा। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो मार्केट सस्टेन हुई है। अब हमको जैसा व्यू लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप हो सकती है। तो फर्स्ट टारगेट और फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगी वो होगी 19,340 के आसपास। और अगर मार्केट आने वाले दिन में 19,340 के ऊपर सस्टेन होती है, या मंडे को ही सस्टेन हो जाती है, देर आर हाई चांस की आने वाले दिन में मार्केट 19,463 तक भी जाएगी। और 340 और 460 एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट में एक गिरावट आ सकती है। तो वहां जाके आपको थोड़ा बहुत कॉशियस होना है। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे जब तक ये वाला लो लेवल नहीं ब्रेक होगा तब तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते गिरावट। और सिंपल है, कल का लो मतलब फ्राइडे का लो ब्रेक होगा तभी गैप फिल होगा। ठीक है, तो यही मेरा बड़ा व्यू है। आने वाले दिन में मार्केट जो है नेक्स्ट वीक आप मान सकते हो कि जहां पे मार्केट है ना वहीं पे ही रहेगी। कुछ ऐसा सिनेरियो हमको देखने को मिल सकता है। पहले 2 4 दिन मार्केट ऊपर जा सकती है, फिर उसके बाद लास्ट 2 दिन में गिरावट देके वापस नीचे लेवल पे आ सकती है। क्योंकि देखो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, एक बार ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जा रही है, यहाँ कहीं ऊपर आ जाएगी, फिर थोड़ा बहुत नीचे जाके फिर ऊपर आके फिर कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगी। तो अभी ये सिनेरियो बन रहा है। फिर कभी जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, फिर हम यहाँ से एक बढ़िया सेल बनाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे जो ये प्रीवियस सेंटीमेंट जो है वही आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखे। तो अभी हम एक पुल बैक वाले एरिया में है, पुल बैक वाली मार्केट में है। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी ना हमेशा कम होनी चाहिए, और प्रॉफिट बुकिंग ना बहुत क्विकली होनी चाहिए। जितना क्विकली आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक करोगे, उतना ही बढ़िया आप यहाँ पे पैसे कमा पाओगे। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे गैप अप हो सकता है मार्केट में, लेकिन एक बार एज्यूम करते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल रही है,
तो आपके लिए क्या होता है, यहाँ पे जब तक ये वाला हाई ब्रेक ना हो आप शॉर्ट मत करना, तो बाय मत करना। तो लास्ट हाई है 276 का, तो ऑलमोस्ट 19,275 के ऊपर अगर आकर मार्केट सस्टेन हो रही है, आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट 19,300 एंड 19,340, ये आपका टारगेट होगा। ये साथ ही साथ आपकी रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ कहीं पहुंच के नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा के कहीं ब्रेकडाउन दे दिया, तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो 19,360 का। टारगेट हो सकता है वापस 19,300 एंड 19,275। ऑन द अपसाइड अगर ऊपर ही कहीं ना कहीं रेंज बना के ऊपर ही ब्रेकआउट देती है, तो हम 19,400 से लेके 19,460 तक जाने का होप करेंगे। ठीक है। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट ये वाला लो ब्रेक करती है, 19,210 के नीचे निकलती है, टारगेट हो सकता है आपका कहीं ना कहीं 19,170 एंड 19,150। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, नीचे ट्रेंड लाइन जा रही है, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊंगा डेली चार्ट, और डेली चार्ट में हम देखेंगे मार्केट ने कितने परसेंट तक की रिट्रेसमेंट ले ली है। यहाँ पे हम देखेंगे इस पूरी गिरावट, ये वाली गिरावट आई है, तो यहाँ पे एक मूव आई, ये रिट्रेसमेंट हुई, फिर यहाँ से एक फ्रेश मूव है। तो फिबोनाची मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना परसेंट जो है मार्केट रिट्रेस कर चुकी है। तो यहाँ पे जब मैं जूम करूंगा ना, तो मेरे को दिखेगा कि पहले मार्केट यहाँ गिरी थी, फिर उसके बाद यहाँ तक रिट्रेसमेंट आई थी 50% का। और अब जब मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं गैप अप होगा, उसके बाद भी अगर मार्केट यहाँ पे आती है, तो ये हमारा सपोर्ट होने वाला है मंडे को। 43,350 से लेके 43,300 आपका मंडे के लिए सपोर्ट होने वाला है। अगर गैप अप लग के मार्केट इस जोन पे आती है, तो आपको बाय करना ही करना है। ऑन द अपसाइड आपका टारगेट होने वाला है 43,640। अगर पहले 5 मिनट के अंदर आपको गैप अप लग के 43,640 के नीचे सस्टेन होती हुई दिखेगी, देर आर हाई चांस कि मार्केट गिर सकती है, क्योंकि 61% रिट्रेसमेंट लेवल एक ऐसा लेवल है जहां से इसको गोल्डन रिवर्सल रेशियो भी बोलते हैं। यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइसेस हैं वो गिरते हैं या चढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पुल बैक एंड हो जाता है। तो हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन में आपको नैरो रेंज भी बनाती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, तो स्ट्रेट अप मूव आ सकती है 44,000 और 44,300 की, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको एक बियरिश बैट पैटर्न दिख रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो मेरा जो चैनल है, जो मैं मेरा लर्निंग चैनल है, जो मैंने आपको काफी बार बोला, आप उसको ज्वाइन करके चल सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ए स्टेटस स्टडीज। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डेट देखो, सबसे पहले 2 नवंबर को मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इफ वी अज्यूम दैट बैंक निफ्टी विल फॉर्म बियरिश बैट पैटर्न, देन वी कैन बाय बैंक निफ्टी फ्रॉम हियर विद स्टॉप लॉस ऑफ 42,550, टारगेट 44,300। कहाँ पे थे हम? 43,000 पे खड़े हुए थे। एरो देख लो, थोड़ा बहुत नीचे आएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। तो जब तक 42,550 के ऊपर है, तब तक आप बाय के बारे में सोच सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 44,300। तो 43,000 पे खड़े होके मैंने 44,300 का टारगेट दिया। अब मेरे को लग रहा है कि 43,000 से 300 पॉइंट तो हम वैसे ही ऊपर चल रहे हैं प्लस में, थोड़ा बहुत गैप अप लग सकता है, तो आप मान सकते हो कि कहीं ना कहीं हम 500 पॉइंट प्लस आ जाएंगे सिर्फ इसी व्यू से। ये व्यू हिट हो या ना हो, लेकिन जो यहाँ पे मेंबर्स हैं, इतने मेंबर्स हैं, इन्होंने 500 पॉइंट जो है ना वो पकड़ लिए। टारगेट हिट हो या ना हो, 500 पॉइंट तो आ गए। आसान बात, मुश्किल आसान थोड़ी है 500 पॉइंट लेके जाना सिर्फ 2-4 दिन में। 2 नवंबर को दिया था व्यू। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके ऊपर सस्टेन होगी टारगेट 43,650, इसके ऊपर आके मार्केट सस्टेन होती है। नेक्स्ट टारगेट 44,050 एंड 44,300। याद होगा टेलीग्राम पे फ्री चैनल पे भी मैंने आपको बोला था कि आने वाले दिन में मार्केट 44,000 आ सकती है कि नहीं, पोल भी डाला था। मोस्ट ऑफ द पीपल ने यस ही बोला था। ठीक है। तो हो सकता है सारे प्रॉफिट्स में ही होंगे, सबने कॉल वगैरह ही होल्ड कर रखी होगी। तो यहाँ पे सिंपल है। अब यहाँ पे अगर मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाएगी और ये ट्रेंड लाइन जो जारी है यहाँ से कहीं ना कहीं से ब्रेक डाउन देगी, तभी हम शॉर्ट करेंगे, वरना तब तक हम एक पुल बैक मार्केट में है, कहीं ना कहीं हमको बाइंग के बारे में ही सोचना चाहिए। और थोड़ा बहुत पोजिशनल ही होल्ड करो, क्योंकि इंट्राडे जो ट्रेंड हो चुका है ना, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रह सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट दिन में मार्केट ने कैसा बिहेव करा है, कुछ साइडवेज, तो कल भी अगर गैप अप लगता है, हो सकता है उसके बाद मार्केट एक रेंज में आ सकती है। तो यहाँ पे सिंपल है। अब सिंपल क्या करते हैं हम, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाए या थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, तो हमको क्या करना चाहिए? सिंपल है, आज ही का हाई, क्योंकि आज की कैंडल क्या बनी है, डोजी कैंडल बनी है, जहां पे खुली वहीं पे आसपास आगे क्लोज हो गई।
तो बायर और सेलर्स की फुल फाइट हुई है, इसके ऊपर बायर्स जीत जाएंगे, तो इसके लेवल के ऊपर अगर आप बाय करोगे 43,425 के ऊपर बाय कर लो, सीधा टारगेट 43,625, आराम से 200 पॉइंट तक के लिए आप ट्रेल करके चल सकते हो। ऑन द डाउन साइड ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है या फिर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो भी आप शॉर्ट करके चल सकते हो। तो 43,250 के नीचे आप शॉर्ट करके चलो, आराम से टारगेट हो सकता है आपका 43,150 एंड 43,050। ठीक है, आई होप आपको बैंक निफ्टी का बेसिस क्लियर रहा हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।